वहीं अन्य खबर में राज कुंद्रा जी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पिंक कलर के पंख लग रहे थे कि पुलिस ने जो है पकड़ लिया उनको। मीडिया में रिपोर्ट चली कि कुंद्रा जी सॉफ्ट पॉर्न बनाकर बेचते थे और करोड़ों का धंधा चल रहा था, जिसमें बॉलीवुड की तरफ रुख करने वाली लड़कियों को शिकार बनाया जाता था। इस पर पॉर्न की गुणवत्ता नापने वाले मिका सिंह ने कहा है कि उन्होंने वो ऐप देखा है लेकिन कुछ खास है नहीं उसमें। जो लोग मिका जी को सही व्यक्ति मानते हैं वो तो उनकी बात मान लेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा रिसर्चोन्मुखी हों तो आपको पता चलेगा किसी को जापानी पसंद है तो किसी को अमेरिकन, किसी को ब्लॉन्ड तो किसी को रेड हेड। माह लाइफ माह रूल टाइप का मसला होता है ऐसे मामलों में। मैंने निजी शोध में यह पाया है कि हर व्यक्ति की अलग पसंद होती है। मीका जी को अपने मतलब की कैटेगरी नहीं मिली तो वो निराश हुए होंगे कि कुंद्रा ने तो ख्वाब बड़े दिखाए थे, ये तो एकदम लुल्लू टाइप का निकला। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप श्री मीका जी की बातों में ना आए। खैर, मामला जब तूल पकड़ चुका था तो इसमें शिल्पा शेट्टी जी भी आ गई कि मैं योग सिखाती रही और पति भोग। मीडिया में छप गया कि शिल्पा जी और कुंद्रा जी में बहुत कहासुनी हो गई। कई बार पत्रकार लोग यह भी करते हैं कि अपने मन में जो बातें आती हैं वो लिख देते हैं, क्योंकि कोई चेक तो करता नहीं, तो वो जो है बाय डिफॉल्ट ऐसे काम करते हैं। पिछली स्टोरी में आपने देखा कि अमित शाह ने 4 बार हिमांता जी को फोन किया, लेकिन रवीश जी ने लिखा कि नहीं किया, क्योंकि रवीश जी अब सत्य और झूठ से परे जा चुके हैं। उसी तरह कई बार लोग ऐसी बातें लिख देते हैं कि संदर्भ को देखते हुए जिसका नाम लिया गया वो इनकार नहीं कर सकता। जैसे कि योगी जी के जन्मदिन पर मोदी जी ने उन्हें फोन करके बधाई दी। ट्वीट किया होता तो दिख जाता, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फोन पर बधाई दी वाली खबर को क्या मोदी जी कहेंगे कि नहीं भाई मैंने तो नहीं दिया, आपने अपने मन से लिख दिया, ऐसा मत कीजिए। लेकिन पत्रकार बंधु बिला नागा लगातार ऐसी सुंदर और मनभावन खबरें छापते रहते हैं। वैसे उन्होंने लिख दिया कि पति पत्नी में बाताबाती हो गई, जोर से झगड़ा हो गया। क्या आप शिल्पा शेट्टी यह कहेंगे कि नहीं मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि पति अगर पॉर्न शूट कर रहा हो और पत्नी लड़ाई ना करे तब समस्या है। यूं तो मैं सिंगल हूं, लेकिन पति पत्नियों पर मेरा शोध कई बड़ी पत्रिकाओं में छप चुका है। और हाँ, ऑल्ट न्यूज वाले भी इस पर फैक्ट चेक नहीं कर पाएंगे कि नहीं, शिल्पा और राज के बीच नहीं हुई लड़ाई, दोनों देते हैं एक दूसरे पर जान। वैसे चाहे तो ऑल्ट न्यूज दोनों में सुलह करवा सकते हैं। जिसे दुनिया पॉर्न कह रही है वो तो मेडिकल कॉलेज ऑफ खगड़िया की एनाटॉमी प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, और राज कुंद्रा जी पेशेवर डॉक्टर हैं। गंजा और पंचर पुत्र ऐसे ही कमाल के फैक्ट चेक करते हुए कई बार देखे गए। असंभव तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। खैर, राज कुंद्रा जी के साथ एक अभियुक्त और हैं, तनवीर हाशमी। उन्होंने स्पष्टीकरण बाद में दिया कि वो तो बस नंगापन शूट कर रहे थे, वो पॉर्न नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी 20-25 मिनट की फिल्में होती थी जिसमें नग्नता शूट की जाती थी, लेकिन लॉजिकली आप देखें तो उसे पॉर्न नहीं कह सकते। मैं अभी तक यही सोचकर चल रहा था कि राज कुंद्रा झूठ बोल रहा है, पक्का पॉर्न बना रहा होगा। लेकिन तनवीर भाई ने अपने बयान में जब लॉजिकली शब्द का प्रयोग करके मुझे पुनरावलोकन के लिए विवश कर दिया। भाई ने जो कहा लॉजिकली सही बात है, क्योंकि आप जो पीते हैं वो पानी थोड़े है, वो तो वाटर है। हम जो पहनते हैं वो लॉजिकली अगर देखें तो कपड़ा नहीं कपास है। जैसे कपिल देव जी कमेंट्री में कई बार जज्बाती होकर कह देते हैं कि यहाँ अंतिम गेंद पर 2 रन ले लेना मुश्किल तो नहीं लेकिन कठिन जरूर है। शिल्पा जी ने भी कहा कि ये तो बस इरोटिका है, इसे आप पॉर्न नहीं कर सकते। अब शिल्पा जी ने कहा है तो सही कहा होगा। देखिए, बड़े हो जाने पर सामान्य बातें भी आप बुद्धिजीवियों की तरह कर सकते हैं। जैसे कि सामान्य व्यक्ति यह कहेगा कि दूध पीना चाहिए, लेकिन बड़ा आदमी से जटिल बना देगा ताकि आपको फील हो कि सामने वाला कुछ वैज्ञानिक बात बोल गया। वो आपको दूध की रासायनिक संरचना बताते हुए कहेगा कि अजीत जी देखिए, दूध पीना तो मान लीजिए कि ठीक है, लेकिन डबल टोन मिल्क जो होता है, यहाँ पर आदमी दूध को मिल्क बोलकर आप पर प्रभाव छोड़ चुका है। उसमें फैट कंटेंट लगभग 1.5% होता है। फैट कंटेंट सुनकर आपके मुंह से झाग फेंक देगा और आप और ध्यान से सुनेंगे। इसमें कैलोरीज जो हैं वो भी कम होती है, हार्ट के लिए सही रहता है। इतना बोलकर आदमी कोई तीसरी बात करने लगेगा कि इजराइल ने जो आयरन डोम बनाया है जीत जी, वो इस तरह से काम करता है। दूध से मिल्क और फिर इजराइल तक पहुंचने वाले लोगों को शास्त्रों में उत्तम बताया गया। वो इजराइल पर इतनी सहजता से स्विच मारता है कि आप दूध की वैज्ञानिकता नापते रहेंगे और ये भी सोचेंगे यार कितना जानकार आदमी है, मतलब कोई घमंड भी नहीं है इसको देखो। वैसे शिल्पा जी ने कभी भी पॉर्न और इरोटिका के अंतर पहचानने पर घमंड नहीं किया। वो कहने को बस इतना ही कह सकती थी कि मेरा पति निर्दोष है। बड़े लोगों का इतना कह देना भी चल जाता है, क्योंकि फिर मीडिया में छप जाता है कि कैसे शिल्पा जी ने ट्रोलों का मुंह बंद कर दिया। लेकिन जब पति स्वयं ही बहुत लोगों से बहुत कुछ बंद करवा रहा हो तो ये वाला तो जमेगा नहीं। शिल्पा जी ने सिर्फ निर्दोष शब्द पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि इरोटिका और पॉर्न भी बोला, क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्होंने पति का कैमरा वर्क या डायरेक्शन नहीं देखा है।
फिर एंटरटेनमेंट बीट वाले पत्रकार सूत्रों के हवाले से यह चला सकते थे, पत्नी को पता ही नहीं है कि पति क्या काम करता है। दोनों में तकरार की खबरें चल जाती और बाद में पता चलता है कि सही में दोनों ये खबर पढ़ कर एक दूसरे को तलाक दे चुके हैं। लेकिन नहीं, शिल्पा जी ने बताया कि शी नोज, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। शिल्पा जी ने एक और बात कही जो मेरे दिल को एकदम टच कर गई। उन्होंने रोते हुए कहा, रोते हुए कोई भी कुछ कहती है तो मैं जो है पिघल जाता हूँ, आप तो मेरा नेचर जानते हैं। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनकी वजह से उनकी नई फिल्म हंगामा द्वितीय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, आंसू देखकर पिघलने वाला आदमी संवेदनशील होता है, लेकिन हंगामा द्वितीय का ट्रेलर देखकर जो आदमी पिघल जाए वो च अक्षर से शुरू होने वाला विशेषण का अधिकारी है। देवी जी, वह फिल्म इतनी वाहियात है कि आपको तो पैसे देकर रिलीज करवाना पड़ा होगा, ऐसा माना जा सकता है। अगर ऐसी फिल्म देखने के बाद कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अलग व्यवहार नहीं कर रहा हो, सामान्य हो, तो उस पर चीनी वायरस को मारने के लिए बन रहे टीके को पिलाकर देखना चाहिए कि असर होता है कि नहीं। सरकार चाहे तो ऐसे लोगों के लिए पद्मश्री की तर्ज पर कोई और भी श्री दे सकती है। अब बात यह आती है कि कमाऊ पत्नी के होते हुए राज कुंद्रा को भला ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो ये सब शूट करने लगे। मेरी राय यहाँ जरूरी तो नहीं है, लेकिन दे देता हूँ। शिल्पा जी की योग की डीवीडी आती है। राज कुंद्रा पर कानपुर से लेकर चमोली तक के लड़कों ने आरोप लगाए हैं कि वो तो शिल्पा भौजी के पैसों पे पल रहा है। यही बात अरबाज खान को ये लड़के कहा करते थे कि बीवी को भाई की फिल्मों में नचवा कर अपना घर चलाता। आप सोचिए कितना बुरा लगता होगा जब ये लोग ये सब सुनते हों। नारी सशक्तिकरण के दौर में कोई अरबाज मुन्नी की बदनामी के जरिए ही पैसा कमा रहा तो क्या बुराई है। खैर, समाज के 4 लोग बेकार लोग होते हैं। इसी से बचने के लिए कुंद्रा जी ने सोचा होगा कि पत्नी योग के वीडियो बना रही है तो मैं भूख के बनाऊंगा। वैसे भी पुराने लोगों ने भी कहा है कि जीवन में आहार, मैथुन और निद्रा आवश्यक है। उन्होंने इस क्रूर समाज के तानों के भय से यह कार्य किया और फंस गए। वही समाज आज इन पर हंस रहा है। यह बताता है कि जब आप गिरे और मुरझाए हुए हो तो कोई नहीं पूछता, अगर आप तने रहेंगे तो लोग आपको भाव देंगे। ये बात राज भाई से ज्यादा और कौन समझ सकता है।